राजधानी रांची में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए क्योंकि मंगलवार सुबह राजधानी के पंडरा इलाके में जो अति संवेदनशील माना जाता है क्योंकि राजधानी रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास से महज कुछ मीटरों की दूरी पर ही अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी। व्यक्ति का नाम भार्गव सिंह बताया जा रहा है और वो जमीन कारोबार से जुड़े हुए थे। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया तो वहीं अपने आवास में मौजूद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जो जरूरी सुविधाएं या जरूरी उपाय किए जाने थे उसमें स्थानीय लोगों की मदद की। इस दौरान घायल व्यक्ति भार्गव सिंह ने यह आरोप लगाया जो उससे गोली मारने वाला विजय टेटे है, जिससे उसका जमीन विवाद को लेकर के पिछले कुछ समय से मामला चल रहा था और आशंका यह है जो उसी जमीन विवाद में झगड़े की आशंका मद्देनजर उस पर गोलियों से हमला किया गया। घटना के समय भार्गव सिंह मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे। ऐसे में सवाल एक ये खड़ा होता है जो क्या राजधानी रांची में लोग, खासकर जो जमीन कारोबार से जुड़े लोग हैं, वो सुरक्षित है या नहीं है? क्योंकि घटना दिन दहाड़े होती है, अंधेरे में कार्रवाई होना पुलिस की चूक पे सवाल भले खड़े करे लेकिन बचने का एक रास्ता उनके पास जरूर होता है। लेकिन दिन दहाड़े घटना होना तो जरूर ही सवाल खड़े करता है और वो भी खासकर तब जब अति सुरक्षित इलाके पंडरा में जहां पर आए दिन अपने आवास में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री मौजूद रहते। तो वैसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? और क्या इस मामले को महज दो व्यक्तियों के बीच में आपसी विवाद के मद्देनजर ही देखा जाना चाहिए या फिर राजधानी में तेजी से फैलते जमीन विवाद को लेकर के या जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के बीच में आपसी प्रतिद्वंदिता को देखते हुए इसे गंभीर माना जाना चाहिए? कई खबरें ऐसी हुई है, कई घटनाएं रांची में ऐसी हुई है जिसमें जमीन कारोबार से जुड़े कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, जिसमें राजनीतिक तौर पर हुई हत्याएं शामिल है। चाहे वो बीजेपी के अनिल टाइगर हत्याकांड का मामला हो या फिर सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की हत्याकांड का मामला हो, जो काफी सुर्खियों में और चर्चित रहा था। इस मामले में भी पुलिस ने विजय टेटे को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि घटना स्थल पर वो मौजूद था और वो भागने के प्रयास में स्थानीय लोगों ने पकड़ के उसे पुलिस को सौंप दिया। लेकिन इसके अलावा इस मामले में कई और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है क्योंकि संदेह है जो बाइक सवार जिन अपराधियों ने इन घटना को अंजाम दिया उसमें विजय टेटे के अलावा भी कुछ और लोग थे। इस मामले का हो सकता है जो खुलासा आने वाले दिनों में जल्द ही रांची पुलिस कर भी लेगी। लेकिन सवाल फिर वही, जो क्या दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं राजधानी रांची के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब घटना स्थल के आसपास ही रांची सांसद या विधायक जैसे लोगों का आवास होता है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के रांची पुलिस की सक्रियता पर कई बार सवाल उठते भी रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी रहा है जिसमें रांची पुलिस ने काफी बढ़िया काम करते हुए समय रहते घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस मुख्यालय की एक सक्रियता या निर्देश वह भी जो खासकर वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो जमीन विवाद में लंबे समय से सक्रिय है और जिनकी जान माल की सुरक्षा को लेकर के या उनसे उसके कारण होने वाली घटनाओं के मद्देनजर वैसे लोगों की सूची बनाई जाए जिसके कारण ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। तो उन निर्देशों का क्या हुआ? इस सारे सवालों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी है साक्षी, मैं हूं शैलिन, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया, नमस्कार।